गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है ये रीडिंग, तो कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, नो टाइम बाउंडेशन। तो क्या एनर्जीज़ है आपके पर्सन की? ओके, सो क्या एनर्जीज हो रही है यहाँ पर? फर्स्ट कार्ड इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लौट कर कोई आ रहा है आपकी लाइफ में। यस, समवन इज़ कमिंग बैक। यहाँ पर जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ, इस समय पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि कोई पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर था आपसे, या फिर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी। आई थिंक चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं ये आपके, और ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत डाउन भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, कांटेक्ट कोई भी नहीं दिख रहा है। और आपके पीठ पीछे ये बहुत ज़्यादा आपको मिस किया इन्होंने, जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ। आपके पीछे बहुत ज़्यादा मिस किया है इन्होंने आपको, और काफ़ी ज़्यादा मिस करना और काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचना, ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो आई थिंक कोई तो ऐसा पर्सन था जो इनको और आपको अलग कर रहा था, या आप दोनों के बीच में रिलेशन डिस्टर्ब, क्योंकि यहाँ पर मेरे को किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल या कोई इशू था आप दोनों के बीच में। ये जो एनर्जीज़ आ रही है, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो ये जो पर्सन है ये आपके साथ इनका मूव ऑन हो चुका था पूरा, और बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में कुछ भी नहीं था, कोई भी नो कांटेक्ट। मान लीजिए अगर आप ये बोलेंगे मैम कि हम साथ में थे, साथ ही में रह रहे थे, तो भी लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो ऐसे आ रही है कि एक ही छत के नीचे आप अजनबियों की तरह रहना, और एक ही छत के नीचे जो है वो आप एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं। फैमिली शो हो रही है, फैमिली का प्रॉब्लम्स की वजह से अलग हुए थे। कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है मुझे यहाँ पर, थर्ड पार्टी दिख रही है, जिसकी वजह से भी शायद आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं बना, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से ये आपकी लाइफ से चले गए थे, मूव ऑन कर लिया था। लेकिन पीठ पीछे इन्होंने आपको बहुत मिस किया है, क्योंकि दोबारा से मेरे को भी एनर्जी सामने आई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने आपकी कमी अपनी लाइफ में, मतलब एक होता है ना कि मतलब किसी के जाने के बाद हमें यह एहसास होता है कि हाँ वो था तो कितना अच्छा था, लाइफ कितनी सैड थी, सब कुछ तो ठीक था लाइफ में। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जाने के बाद इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हुआ। रूडली बहुत बिहेवियर हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड है तो आप समझ सकते हो ये कार्ड जो है ना वो एक ख़त्म चीज़ को बता रहा है, मतलब सब कुछ ख़त्म। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि इन्होंने ही सारे रिश्ता जो है वो आपके साथ ख़त्म कर दिया था, ये दिख रहा है मुझे। पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ से निकाल देना, थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ बहुत मिसबिहेव करना, थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट में जाना। पहले आपको इतना सर पे उठा कर रखा हुआ था, इतना आपको लव करते थे, इतना ज़्यादा आपको आपकी केयर करते थे, वहीं जब से थर्ड पर्सन इशू हुआ तब से आपको ऐसे मतलब इन्होंने भुला दिया कि आपके रोने की भी परवाह नहीं की, आपके दूर जाने की परवाह नहीं करी, आपके ब्लॉक की परवाह नहीं करी, गुस्से की परवाह नहीं करी, किसी चीज़ की परवाह नहीं करी इन्होंने। और आज क्योंकि यहाँ पर ख़त्म मतलब दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पर जो रिलेशन है ना बिल्कुल मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक छत के नीचे भी रहकर इन्होंने आपको नहीं पहचाना, थर्ड पार्टी के लिए आपको ब्लेम करना, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाना, और पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ से बाहर कर देना, दूर कर देना, गुस्सा करना, झुंझलाना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पर ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब आज इस वाइब्रेशन ना बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत भारी भी हो रहा है ये कार्ड, बहुत बहुत फीलिंग बहुत वैसे आ रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि सब कुछ ख़त्म करने के बाद ना, अब जब नो कांटेक्ट हो गया या पूरी तरीके से जब ये थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो गए, तब जाके इनको मतलब अब समझ आ रहा है कि
आप जो है वो कितना ज़्यादा मतलब इनको केयर करते थे, कितना ज़्यादा आपने इनको इनकी परवाह करते थे, और आप इनको बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। ये आई थिंक अपनी लाइफ पार्टनर इन्होंने आपको बनाया था। इनके साथ आपका एक मजबूत बंधन भी यहाँ दिखाई दे रहा है। आप मैरिड कपल की तरह आपका रिलेशन था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिख रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा की थी आपने, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग की थी कि हमारा फ्यूचर में ये वो, और बीच में से ही जो है वो इनका बिहेवियर आपके लिए दिन पर दिन आई थिंक दिन पर दिन ख़राब बिहेवियर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे को किंग ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है ना, सोर्ड्स को हाथ में लिए हुए है, तो वो मतलब पूरी तरीके से उस पर्सन का कंट्रोल यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है, कंट्रोल नज़र आना या फिर मिसवेव करना, है ना, उस पर्सन की वजह से। और जो ये इनके पास जो थर्ड पार्टी है वो इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली या फिर बहुत मतलब हर तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ है। मतलब आपके जैसा ना तो इस थर्ड पर्सन ने इनको लव किया, ना ही आपकी जैसी परवाह की, बल्कि यहाँ पर दिन इनकी लाइफ में बहुत मतलब डिस्टर्बेंस और बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इन पर्सन की, जिसकी वजह से इन्होंने हमेशा आपके बारे में ही सोचा। और जब जब थर्ड पार्टी ने इनके साथ मिसबिहेव किया या जब जब कुछ चीज़ें ऐसी हुई, तब इन्होंने आपके बारे में सोचा। आई थिंक एनर्जीज़ यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की आ रही है इनकी साइड से। तो इन्होंने रॉन्ग डिसीज़न लिया था, है ना, रॉन्ग डिसीज़न। क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है, इन्होंने थर्ड पर्सन पर बिलीव किया और आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया। आई थिंक कार्ड तो मुझे यहाँ पर यही कह रहा है, आपके ऊपर भरोसा नहीं करा इन्होंने, थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा ज़्यादा किया और आपके साथ झूठ ही बोला है, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसी मतलब एनर्जीज आ रही है, लाइक बहुत ज़्यादा कोई सीक्रेट्स रखा है या कोई बहुत बड़ा सच छुपाया आपसे। बहुत दिनों तक आपसे कहते रहे कोई लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन अचानक से मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो सामने आने लगी होंगी आई थिंक आपके। और दूसरा मेरे को यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स है, ये भी थर्ड पर्सन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा विश्वास किया है इन्होंने, बहुत भरोसा किया। और अभी जब इनका भरोसा टूट रहा है ना थर्ड पार्टी की तरफ से, तब इनको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हो रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिली को इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, बट फैमिली ने इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। फैमिली में आपके पर्सन के अकॉर्डिंग इनको करियर की तरफ भी कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्बेंस हो रहा है। करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर करियर पहले जैसा नहीं रहा है। हेल्थ इश्यूज़ आना या फिर करियर में डिस्टर्बेंस आना, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो एनर्जीज आ रही है इधर पर, वो यहाँ पर ये आ रही है कि दोबारा से घूमता है ना सर्कल, भैया जब घूमता है ना जिस दूरी पर, तो वहाँ पर वो चीज़ें फेस करता है ना इंसान, जो चीज़ें कर्मा है ना। तो यहाँ पर कर्मा समझ लीजिए, आपकी जो पर्सन था वो कर्मा था उनका ये। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आपको ब्लॉक तो किया है हर जगह से और आपसे दूरियां बना ली हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको हो रही है आपकी। और ये जो है वो लौट के आ रहे हैं आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्वीन ऑफ वेंट्स भी बैठी हुई है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वेंट्स दोनों ही इनकी लाइफ में, मतलब आपके हिसाब से आपकी तरफ कौन सी है आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं तो मुझे एक नहीं, दो तीन जगह थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये आपसे मूव ऑन करके गए थे। कुछ एनर्जीज मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि सडनली कोई एक ऐसा पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकता है, जो आपका कोई एक्स हो या कोई पास्ट पर्सन हो या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, ठीक है, जिसके साथ आपका रिलेशन पहले क्लोज था बट सडनली चेंजेस हो गए। वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं बहुत जल्द, उनकी फीलिंग्स आ रही है। थर्ड पार्टी में एंगेज थे पूरी तरीके से, मैरिड लव रिलेशनशिप या फिर बहुत डिफरेंट साइड मैरिज, फ्रेंड सर्कल, कोई भी रिलेशन हो सकता है इनके साथ, कोई भी रिलेशन। लेकिन एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है। राशि बता देती हूँ मैं इनकी, लिब्रा दिख रहे हैं, लिब्रा सजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। वाटर साइन मेरे को पूरा दिखाई दे रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
सॉफ्ट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वाटर साइन हो सकता है पूरा, ठीक है। और एडजस्ट नहीं कर पाए ये थर्ड पर्सन के साथ। एरीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इनकी तरफ से। लेकिन ये क्या हुआ कि ये उस थर्ड पर्सन के साथ जो है ना वो अपनी लाइफ नहीं देख पा रहे, मतलब थर्ड पार्टी के साथ ये एडजस्ट नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। कुछ थर्ड पर्सन ने इनके साथ भी, या तो इनके साथ पूरा कनेक्शन ख़त्म कर लिया थर्ड पार्टी ने, या फिर थर्ड पर्सन ने इनके साथ रिलेशन जोड़ा था लेकिन वो उस रिलेशन को बीच में ही छोड़ दिया किसी अदर पर्सन के लिए। कहीं कहीं मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली को भी इन्होंने, अपनी फैमिली को आपके लिए मना रहे हैं और फैमिली को की रजामंदी से ये आपके पास लौट कर आ रहे हैं। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये पर्सन जब आएंगे तो वो आपके साथ परमानेंटली जुड़ेंगे। इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहा है कि परमानेंटली जुड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से आपका और इनका जो है वो रिलेशन आगे की तरफ बढ़ेगा। फ्यूचर आपका इनके साथ होगा। ख़त्म हुआ रिश्ता आपका, टूटा हुआ रिश्ता आपका दोबारा से मुझे यहाँ पर एक बंधन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एनर्जीज़ इनकी आ रही है आपकी पर्सन की। तो अभी कुछ एनर्जीज़ मैं आपकी चेक करना चाहूँगी कि आपके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था और क्या एनर्जीज़ है आपकी। मूव ऑन किया हुआ है आपके पर्सन ने। फर्स्ट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है, काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। कुछ एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कमिटमेंट, पूरा कमिटमेंट देने के बाद, फैमिली से मिलवाने के बाद, रिलेशन पूरा कंप्लीट रिलेशन रखने के बाद सडन मूव ऑन कर लिया। अचानक ऐसे पलट गए जैसे कि ये आपकी लाइफ में कुछ पहले से थे ही नहीं। तो ये पर्सन जो जिनके साथ ऐसा मुझे दिख रहा है, ये सडन आपके लाइफ में आने वाले हैं। अचानक इनका आना होगा आपकी लाइफ में। प्रॉपर तरीके से लौट कर ये आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे आपके साथ। जो ड्रीम्स आपने इनके साथ देखे थे, जो पूरी तरीके से आपके इस समय ख़त्म हो चुके थे, वो ड्रीम्स, वो सपने आपके पूरे होने जा रहे हैं इनके साथ। ये चीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जल्द आपका और इनका मिलन होगा दोबारा। और थर्ड पार्टी इशू, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कुछ भी कर पाएगा थर्ड पार्टी के साथ। इनका जो कनेक्शन है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कहीं कहीं मुझे थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलीव एंड सक्सेस की एनर्जीज़ आ रही है। पूरी तरीके से मैं आपसे बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप अकेलापन फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, लाइफ आपकी सामने वेट कर रही है, आपका करियर, आपका फ्यूचर, लेकिन आप इस समय जो है वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पर डे आपकी ऐसी टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, नींद आ नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, और आँख सो रहे हो, जाग रहे हो, लेकिन आपको वही दिखाई दे रहे हैं, उनकी ही फीलिंग्स आपकी लाइफ में है इस समय पर। तो जिसका आप इस तरीके से इंतज़ार कर रहे हो, ये जो पार्टनर है आपके, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा इनके साथ रिश्ता। ये रिश्ता जो है आपका इनके साथ, मुझे अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दोबारा से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग एनर्जीज़ है। कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरी तरीके से सब कुछ पलट जाता है और वो चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं जो हमारी किस्मत में, डेस्टिनी में लिखी होती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पर्सन का वही चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ही आपकी लाइफ पार्टनर है और यही आपके पर्सन है। भले ही आज दूरियां हैं, डेथ का कार्ड है जो कि सब कुछ ख़त्म हो चुका की निशानी है बता रहे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ख़त्म होती हैं, असल में शुरू भी वहीं से होता है। तो एक प्रॉपर तरीके से न्यू बिगनिंग दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है फॉर इवेंट्स में, यहाँ पर मेरा पास कार्ड है बिलीव एंड सक्सेस का। तो डेफिनेटली जो पर्सन आ रहे हैं उनके साथ जो रिलेशन होगा वो आपका एक पूरी लाइफ का रिलेशन होगा। मतलब आगे उनके साथ चांस है फ्यूचर का, परमानेंटली वो आएंगे, उनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये आपके बारे में, जैसे मैंने बोला कि जो आपका नो कांटेक्ट था, नो कांटेक्ट में बराबर इन्होंने चीज़ों को समझा। जो गलतियां आपसे हुई या जो गलतियां इनसे हुई या थर्ड पर्सन की वजह से जो चीज़ें आपकी ख़राब हुई, उन चीज़ों को समझा इन्होंने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। और वो पर्सन जो आपकी लाइफ में से चला गया था, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मिले हो सकते हो इनसे, जिससे आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज़ें आपकी जो है वो नई दोबारा से शुरू हो रही हैं।
सो डियर गाइज, अगर आपको फिर भी पर्सनली कांटेक्ट करना है मुझसे, ऑनलाइन जो है वो आपको रीडिंग लेनी है मुझसे, तो आप ले सकते हो। पेड सर्विस है, नंबर जो है वीडियो पर ही मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।